अद्भुत, अविश्वसनीय, अद्वितीय, इनक्रेडिबल, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, बस इतने ही आते हैं मुझे एडजेक्टिव्स। इसके बाद जब कुछ नहीं समझ में आता मैं बोलता हूँ सुपर कैलीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस। ये है एक्सप्लेन करने का तरीका पैट कमिंस की इस पारी का। पैट कैन बैट, हम सबको पता था, लेकिन पैट कैन बैट लाइक दैट। 14 बॉल का 50, 4 ओवर पहले मैच खत्म करना, सामने बुमराह और टिमाल मिल्स हो गए टाटा बाय बाय। इतना नहीं पता था भैया ये मैच गया सिर्फ पैट हैज बीटन द मुंबई इंडियंस। वाह यार। और आज का रेडमी नोट वर्दी क्वेश्चन ऑफ द डे, ये शॉर्ट तो आप जानते हैं, धोनी साहब 2 अप्रैल 2011। सवाल ये नहीं है कि धोनी है, ये धोनी तो है, पर जब बैटिंग करने आए तो कितने रन पे थे, दैट्स द क्वेश्चन। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट्स #आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है। और रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G जीत रहा है, तो फिर सवाल का इसका जवाब नहीं देना, इसका जवाब तो वहां पे देना है। अभी मैं दूंगा जवाब कि ये जो मैंने कल सवाल पूछा था उसका पूछूंगा सब करूंगा, लेकिन उससे पहले इस मैच की बात करते हैं, क्योंकि ये मैच क्या था यार। ये मैच जो ना मतलब अलग अंदाज में चला है। पहला जब हाफ देखा, फर्स्ट 10 ओवर देखे तो ऐसा लगा कि ऐसे एकदम वो टेंटुआ दबा रखा है, टेंटुआ ऐसे कहते हैं, वैसे बिल्कुल दबा के रखा है कोलकाता के गेंदबाजों ने। ना रोहित शर्मा का बल्ला चल रहा है, ना ईशान किशन का चल रहा है। डेवॉल्ट ब्रेविस थोड़ा सा मारते हैं, फिर वो भी आउट हो जाते हैं। नहीं यार ये नहीं हो पाएगा। तिलक वर्मा भी स्ट्रगल कर रहे हैं, धीरे ही चल रहे हैं। सूर्या भी नहीं हो पाएगा भाई, नहीं होगा, ये टीम 150 नहीं पहुंचेगी, कहीं नहीं पहुंचने वाली। उसके बाद फिर पिटाइयाँ शुरू होती हैं, तो बहुत अच्छी पिटाइयाँ होती हैं, मतलब बड़ा ही मजा आता है। एंड में आगे पोलार्ड एक ही ओवर में मार देते हैं, और उसके बाद फिर वंस अगेन मुंबई इज ऑन टॉप, और फिर एक तूफान आता है और सब कुछ बदल देता है। हिज नेम वाज पैट कमिंस, हिज नेम इज पैट कमिंस, ही इज जस्ट अ रॉक स्टार, ही इज माय कैस्ट्रॉल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर। क्योंकि जब आप बिल्कुल हारी हुई बाजी को जीत लेते हैं ना, तो उसको बाजीगर कहते हैं। और मैं यहाँ कहूंगा कि हारी बाजी को जीतने वाले को बाजीगर नहीं, यहाँ पे पैट कमिंस कहते हैं भैया। क्योंकि जिस तरीके की, जिस अलहदा तरीके की पिटाई की है इन्होंने, ऐसी पिटाइयां तो मतलब किताबों में लिखी जाती है, हाईलाइट्स में देखी जाती हैं। 14 बॉल का 50 ओवर केएल राहुल ने मारा था, हमें आज भी याद है। अमित मिश्रा के पीछे भागे थे, मोहाली का मैदान था, पता नहीं कितने साल हो गए इस बात को, पर अभी भी याद है, अभी भी याद है। क्यों? क्योंकि ऐसी चीजें बहुत कम होती हैं। पैट कमिंस ने पहले भी पिटाइयां की, लेकिन ऐसी पिटाई। और सामने टीम कौन सी थी? आपकी टीम की हालत क्या थी? 5 आप आउट हो चुके हैं, मैच मतलब ऑलमोस्ट जा रहा है दूसरे खेमे में। आंद्रे रसल के आउट होने के बाद मुझे लगा दैट्स डन डस्टेड, पर पैट कमिंस, ओ भाई साहब, 2-3 गेंदें किसी को बताना मत, वो टोल नाके पे गई हैं, वो जो मुंबई वाला टोल है ना पुणे के मैदान के बाहर, वहां पर बॉल गई हैं, आई नहीं है वापस। ही वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। और 2-3 चीजें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट देखिए। एक तो सामने जो बॉलिंग का अटैक था उसको रोक के रखा गया था, ये टुवर्ड्स द एंड के लिए। तो बुमराह के ओवर, टिमाल मिल्स के ओवर, पिच में बहुत उछाल, गति, कोई ड्यू नहीं है, बॉल का कोई लफड़ा नहीं था। उसके बाद जो होम ग्राउंड की जो एडवांटेज है वो सिर्फ एक ही टीम को है, तो ये यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम है मुंबई, तो वो क्राउड का जोश था। तो यू प्लेइंग नॉट अगेंस्ट 11 बट अगेंस्ट 12, और ऐसे में वो शोर बढ़ता जा रहा है, पर ही इज काम एंड कलेक्टेड। और वो मतलब गर्मी जो कहते हैं ना, द हीट इज ऑन बट ही इज लाइक कूल एज क्यूकम्बर। आई मीन ही इज जस्ट सेंसेशनल यार। पैट कमिंस ने मतलब इस सीजन की शायद सबसे बेहतरीन पारी ऑलरेडी खेल दी है। जॉस बटलर ने भी 100 जड़ा था, पर दिस इनिंग्स has topped everything that we have seen so far. He is definitely my Castrol Active 3x मैच प्रोटेक्टर। जिस तरीके से इन्होंने मैच को प्रोटेक्ट किया ना एट डिफरेंट स्टेजेस, वैसे बॉलिंग से एक विकेट भी चटकाई थी, और उसका जो बैटिंग में जिस तरीके से हारी बाजी को जितवाया है, मैं कहूँगा वैसे ही जैसे कैस्ट्रॉल एक्टिव आपकी बाइक के इंजन को एकदम प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट स्टेजेस। इट डज नो। चलिए अब जरा शुरू से शुरुआत करते हैं, क्योंकि टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला सभी करते हैं, इन्होंने भी किया। बदलाव किए, रसिक सलाम को खिलाया गया और खिलाया गया पैट कमिंस को, यानी कि टिम साउदी के लिए जगह नहीं है। और श्रेयस अय्यर ने कहा मैं 2 दिन सोचना पड़ा इस बारे में कि भाई साहब टिम को कैसे ड्रॉप करें, कैसे करें। आप सोच रहे होंगे यार ये तो 2 मिनट में काम कर लेना चाहिए था, क्योंकि उनकी जगह पैट आए हैं, मतलब उनकी जगह पैट आए हैं, तो दैट्स इट, इट्स गेम ओवर, डन डस्टेड। रसिक सलाम जो थे मावी की जगह आए थे, सो दैट्स अनदर कॉन्वर्जेशन। हालांकि मैं चाह रहा था कि मावी के साथ थोड़ा और आप जुड़े रहिए, काफी पैसों में भी खरीदा है, एंड ही इज ऑल्सो समवन जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना, इतनी जल्दी आप यू डोंट लूज फेथ। बट एनी हाउ बैटिंग करने आते हैं जी रोहित शर्मा को एक बार फिर उमेश यादव आउट कर देते हैं। ये एक अलग कहानी चल रही है कि उमेश यादव जो है रोहित शर्मा को आउट कर देते हैं। रोहित शर्मा ने 1000 से ऊपर रन बनाए हैं, सिर्फ एक फ्रेंचाइज के खिलाफ एक खिलाड़ी ने ही बनाए 1000 से ऊपर रन, दैट्स रोहित शर्मा वर्सेस केकेआर। पर उमेश यादव के बन जाते हैं शिकार, बल्ला चल नहीं रहा था, हिल नहीं पा रहे थे, शॉर्ट बॉल पे आउट किया। ईशान किशन भी इतना धीमा चल रहा था, ऐसा लगा आकाश चोपड़ा खेल रहे लेफ्टी बन के। उनके भी बल्ले से बॉल नहीं लग रही थी, जबकि पिछले मैच में रन बना के आ रहे हैं, टूर्नामेंट अच्छा जा रहा है उनका। फिर जब बल्लेबाजी के लिए तो कहीं से भी मतलब रिदम, डेवॉल्ट ब्रेविस
इनको खिलाया गया। सूर्य कुमार यादव ऑफ कोर्स वापस आए हैं, पर डिवॉल्ट ब्रेविस तो फिर भी थोड़ा बल्ला फेंक रहे थे, कोशिश कर रहे थे, पर काम नहीं हो रहा था। यू वर ऑलमोस्ट लाइक 5.5 एन ओवर इन द पावर प्ले ओवर्स, 6 रन प्रति ओवर भी नहीं थे। उसके बाद भी आप धीमा धीमा चल रहे हो। सूर्य कुमार स्ट्रगलिंग, तिलक वर्मा स्ट्रगलिंग, बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, चाहे वो वरुण हो, चाहे सुनील हो, चाहे बाकी रसिक सलाम की गेंदबाजी हो या पैट कमिंस हो। आई मीन एवरीबडी वाज ब्रिलियंट। उसके बाद सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं और बताया कि क्यों इनको मिस कर रहे थे, क्योंकि इतनी चोट के बाद 2.5 महीने के बाद आपके रिस्ट में चोट है, आप आते हो, धीमी शुरुआत होती है, प्रेशर बढ़ रहा है, पर आप वहाँ खड़े रहते हैं। आउटस्टैंडिंग बैटिंग परफॉर्मेंस, मतलब सूर्य कुमार यादव वाज अप अबव द वर्ल्ड सो हाई। साथ में तिलक वर्मा, उनका बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि शुरुआत बहुत धीमी थी, एक बार आउट होना चाहिए था, वो पता नहीं कैसे क्या छूट गया, इट वाज बिजार, क्योंकि बॉल ऐसे करके ऊपर गया, 3-4 लोग पकड़ना चाहते थे, जिनके रन डाइव मारी, कीपर के ऐसे वॉक करके कीपर कैच ले सकता था, पर नहीं हुआ। और उसके बाद तिलक वर्मा ही फाउंड फॉर्म एंड ही फाउंड हिज ग्रूव, और उन्होंने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, कंटिन्यूज टू इंप्रेस, बहुत बढ़िया बैटिंग वो कर रहे हैं। आखिरी ओवर में पैट कमिंस की पड़ती है पिटाइयाँ, मतलब प्रॉपर पिटाइयाँ, जिसमें कायरन पोलार्ड आते हैं और बहुत वो 3 छक्के ऐसे, बहुत चौके छक्के इधर उधर लेफ्ट राइट सब जगह। और आप सोचते हो कि यार पोलार्ड को इतना नीचे क्यों भेजते हैं कि यार ये लोग का। ऑफकोर्स यहाँ पे तो 3 आउट हुए थे, पर इनको ऊपर मेरे विचार में तो भेजना चाहिए भाई, इतना बड़ा प्लेयर है। अगर मयान, वो कहते हैं ना शमशीर है तो उसको मयान से निकालिए, मयान के अंदर शमशीर हो या फिर कुछ भी ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि निकाली तो आपने है नहीं। फिर आती है जी, चलिए गेंदबाजी अभी तक ठीक रही थी। रसल को मुझे लगता है कि आप एक्स्ट्रा ओवर करा सकते थे, और टुवर्ड्स द एंड स्पिन कराने की शायद ज़रूरत नहीं थी अगेंस्ट सुनील नारायण एंड अगेंस्ट सूर्य कुमार यादव एंड तिलक वर्मा। बैटिंग आती है, बैटिंग आती है, हिल नहीं पा रहे हैं हमारे वाले बल्लेबाज भी, ये जो हमारे वाले मैंने कोलकाता के बल्लेबाज, मैंने हमारा इसलिए कहती हूँ कि कोलकाता से कभी मैं खेला करता था, वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज यंग। तो कोलकाता वाले आते हैं जी और स्ट्रगल कर रहे हैं, दोनों रहाणे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, एक नए अंदाज से चल रही है गेंदबाजी। बेसिल थम्पी और डैनियल सैम्स सब वेट कर रहे हैं कि बुमराह और टिमाल मिल जाएंगे, उसके बाद रहाणे आउट। उसके बाद श्रेयस अय्यर आते हैं, 2 चौके मारते, श्रेयस अय्यर भी आउट, और श्रेयस अय्यर ने रन नहीं बनाया अभी तक एक बार, मतलब ही इज जस्ट बिन थ्रोइंग अवे हिज विकेट। तो ये थोड़ा सा ईगो का खेल है कि मैं आपको छक्का मार दूंगा, या स्पिन को छक्का मारूंगा, शॉर्ट बॉल डालोगे तो छक्का मारूंगा। अरे भाई ऐसे करके 2 बार खेल लो यार, 2 चौके तो मार चुके थे, जिसमें से एक जीवन दान ऑलरेडी मिल चुका था। तो ये बना बनाया मतलब गेम सेट मैच था कि चलो पीछे फील्डर रखेंगे, बाउंसर मारेंगे, श्रेयस अय्यर की ईगो से खेलेंगे, सिमिलरली जैसे रोहित शर्मा की ईगो से खेलेंगे, शॉर्ट बॉल मारेंगे, इन्होंने तो पुल मारना ही मारना है। उसके बाद वो भी आउट हो जाते हैं, नीतीश राणा जी आते हैं। नीतीश राणा जी तो मतलब उनका से सैम बिलिंग वैसे बीच में आते हैं, सैम बिलिंग एक्चुअली बैटेड वेल, और वेंकटेश अय्यर स्ट्रगलिंग, पर स्ट्रगल करते करते उन्होंने एक चीज समझाई कि आउट नहीं होना, चाहे कितनी भी अगली लगो, लेकिन आउट नहीं होना। आप खड़े रहोगे तो अंत तक शायद चीजें बदले। ये हमें धोनी ने हमेशा सिखाया था, और यहाँ पे वेंकटेश अय्यर ने उसको एक बार फिर जी के दिखाया कि अच्छी नहीं हो रही बैटिंग, स्ट्रगल कर रहा हूँ, पर फेंकूंगा नहीं विकेट, खड़ा रहूंगा, देखी जाएगी, कोई तो स्पिनर आएगा, किसी को तो मार पाऊंगा। और दैट वाज हिज अप्रोच। जब सैम बिलिंग आउट हुए, बैटिंग करने आते हैं नीतीश राणा खराब शॉट यार, मतलब कर क्या रहे हो यार, एक छक्का मारा। उसके बाद वो जो शॉर्ट बॉल लॉन्ग हॉप, पीछे फील्डर, मतलब 30 मीटर अंदर वो बाउंड्री से आउट हो गए थे, इतनी लंबी बाउंड्री थी वो, सबसे लंबी वाली साइड में उन्होंने छक्का मारने का प्रयास किया, आउट किए, चल दिए भाई। मतलब यार ये बड़ी दिक्कत है। अगर आप मैच को अंत तक नहीं ले जाना चाहेंगे तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी। अब रसल आते हैं, बुमराह को बुला लिया जाता है, इट वॉज लाइक हेड टू हेड, परफेक्ट क्लासिक। रसल मारते हैं, एक चौका छक्का, अच्छा चलो जी कोई बात नहीं। दूसरी तरफ से फिर वही बात है, फिर भी मैं छक्का मारूंगा, करे सर पे खड़ी, थैंक यू वेरी मच टिमाल मिल्स, थैंक यू। एक और विकेट हो गई जी टिमाल मिल्स की। अब मुझे लगा दैट इज इट, गेम ओवर। अब यहाँ से आप नहीं जीते, क्योंकि वेंकटेश अय्यर का उतना भी फ्लो बना नहीं था। पैट कमिंस के बाद अब सुनील नारायण और बाकी द बॉलर्स बचे थे, तो यहाँ काम नहीं होगा। पर पैट कमिंस की तारीफ मतलब तो पहले ही कर चुके हैं, बहुत कर चुके हैं। लेकिन एक बात और समझ में आई, क्या समझ में आई, रोहित की कप्तानी वैसे बहुत अच्छी थी, लेकिन इस गेंदबाजी में उतना दम नहीं है। बैटिंग के अंदर मुझे अभी भी लगता है बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, मतलब दे कुड स्टिल स्कोर मोर। थोड़ा सा और आप उम्मीद करते हैं रोहित शर्मा से रन्स की, आप उम्मीद करते हैं कि पोलार्ड को थोड़ा सा और ऊपर आने का मौका मिले, क्योंकि बैटिंग बहुत कम आ रही है। अगर इतनी कम आएगी तो काम चलेगा नहीं, और अगर आपकी बॉलिंग इतनी हल्की है तो यू हैव टू गो 20 अबव पार। इफ यू नॉट गोइंग, यू लूजिंग 3 in 3 for 5 times champions, 3 in 3 for 4 times champion। और प्रेडिक्शन वैसे अपनी एक और ठीक हो गई है। देखो भाई देखो की चलता पे है। तो प्रेडिक्शन अगर आपको भी करनी है, देखनी है, सब कुछ करना है, तो फिर आ जाओ नीचे। अभी वो 10 बजे का वीडियो देखना जरूर, उसके अंदर आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि आज शाम के मैच में कौन जीतने वाला है। वो बड़ा अच्छा मैच है, ऐसे इंटरेस्टिंग है। बाय द वे Redmi Note 11 Pro Plus 5G अगर आपको ये चाहिए तो मैंने जो बताया था वो क्वेश्चन था कि कोहली का वो हमने दिखाया था 2018-19 का ऑस्ट्रेलिया का दौरा था, जहां पे इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। 2 हाईएस्ट रन स्कोरर कौन कौन थे, तो एक थे जी चेतेश्वर पुजारा, दूसरे थे ऋषभ पंत, और विराट कोहली तीसरे नंबर पे थे 282 रन के साथ। अब आज जो मैंने आपसे सवाल पूछा है इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा, आज नहीं देने वाला हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है ट्विटर पे रेडमी को हैंडल को फॉलो करो, और मेरे क्रिकेट आकाश हैंडल को फॉलो करो,
हैशटैग्स का सही इस्तेमाल करो, आकाशवाणी और Redmi Note 11 Pro Plus 5G। तो ये फॉलो कर, आपको सारे वो टैग लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आप बताओ कि ये धोनी कौन से ओवर में बैटिंग करने आए थे, ये वहाँ बताना है, यहाँ नहीं बताना। वैसे आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, प्लीज़ फील फ्री। और इस फ़ोन के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, ये फ़ोन ना अलग है यार, ये मतलब पैट कमिंस है। ऑनेस्टली दिस फोन इज़ अ पैट कमिंस, बिल्कुल जैसे ऑलराउंडर है ये। इसके अंदर कैमरा कमाल का, एमोलेड डिस्प्ले कमाल का, इसका प्रोसेसर कमाल का। गेमिंग करनी है तो कर लो, और चैट वैट करनी है तो वो कर लो, और मैच देखना तो मैच देख लो। और करने के लिए क्या होता है फ़ोन में, यही चीज़ होती है यार, सारा काम तो मैं इससे कर लेता हूँ। तो दिस द पैट कमेंट्स ऑफ ऑल द फोन्स Redmi Note 11 Pro Plus 5G। अगर ये आपको जीतना है, मेरे पास 11 है देने के लिए। वी शुड स्टार्ट अनाउंसिंग सून कि भाई कौन हमारा विनर है। हाँ, तो अपने डीएम्स को चेक करते रहना, अगर आपके आंसर सही रहे हैं तो हो सकता है द नेक्स्ट डीएम इज योर्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी। रन मशीन कोहली की है, देख लीजिए, एक जसप्रीत बुमराह की भी है, एक केएल राहुल की भी है। सिर्फ 3 ही टी शर्ट्स हमारे पास मर्चेंडाइज में, और तीनों की सिर्फ 100 टी शर्ट्स हैं, वो खत्म होने वाली हैं, फिर अपने को नहीं मिलने वाली है। सॉरी अबाउट इट हो जाएगा। और टेलीग्राम के चैनल पे आ जाइएगा। कल का मैच अच्छा नहीं रहा था, वो इसलिए नहीं रहा था क्योंकि मेरा कप्तान रोहित था, वाइस कप्तान आंद्रे रसल था, दोनों ने मुझे डुबा दिया। तो सॉरी, आई एम सॉरी, लेकिन इस बार हो सकता है अच्छा करेंगे। टेलीग्राम के चैनल पे ऑफर्स बहुत सारी हैं। ऑफर्स जो है वो तो खैर आज तो एक और बड़ी अच्छी आ रही है। वो 10 बजे वाली वीडियो में तो बहुत कुछ आ रहा है यार। वीडियो में एक ऑफर आ रही है बहुत तगड़ी, वो माइलियन सर्कल की ऑफर है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, 10 बजे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। बहुत तगड़ी ऑफर है, यू डोंट वांट टू मिस इट। नोटिफिकेशन घंटी ना बजा लेना। और आज आपके वैसे सवालों के जवाब भी आएंगे, वो 1 बजे आएंगे, तो वो भी जरूर देखने का। अभी के लिए इतना ही।